Namaskar. I am Dr. Sachin Mishra, physician diabetologist, RKM Center for Diabetes and Related Disorders, शुक्लागंज उन्नाव। और मैं आज यहाँ पर आप सबका RSSDI 2022 चेन्नई में स्वागत करता हूँ। I welcome you all. Now after this, for all of my diabetic friends and all who are listening to me, I just want to share my views on diabetic neuropathy today. Diabetic neuropathy एक ऐसी समस्या है जो लगभग हर किसी इंसान को जो डायबिटीज़ से गुजर रहा है कुछ समय बाद हो जाती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी नसों से संबंधित एक हमारा डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन है। संबंधित का मतलब नसों में जलन होना, झुंझुनाहट, पैरों की नसों में जलन झुंझुनाहट होना, पैरों का कंपन होना, पैरों में दर्द होना, पैरों में ऐसा महसूस होना जैसे चींटी काट रही हो, ऐसा महसूस होना जैसे कांटे चुभ रहे हों, या एक समय के बाद किसी भी तरह से पैर में कोई भी सेंसेशन, कोई भी फीलिंग का फील ना होना, इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। ये मेनली हम लोग पैरों में असेसमेंट करते हैं। वाइब्रेशन परसेप्शन टेस्ट एक होता है जो कि हमारे डायबिटोलॉजिस्ट, आपके फैमिली फिजिशियन की क्लिनिक पे हो सकता है हो रहा हो। साल में एक बार मिनिमम अपना वाइब्रेशन परसेप्शन टेस्ट ज़रूर कराएं। और इसी के साथ मैं यहाँ पर एक सबको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि डायबिटिक फुटवेयर्स टोटली डिफरेंट फुटवेयर्स होते हैं। इनको नॉर्मल फुटवेयर के साथ मैचअप ना करें, एक। और दूसरी चीज़, हमारे पास सब जगह ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ इंडिया वी आर हैविंग ऑल दोज स्लीपर्स। हमारे पास वहाँ पर चप्पलें हैं जिनमें छोटे छोटे नुकीले दाने निकले हुए होते हैं, वो ना पहने। टोटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी बढ़ने के चांस हो जाते हैं उन स्लीपर्स की वजह से। डायबिटिक फुटवियर्स का इस्तेमाल करें। आप अपने डायबिटिक डॉक्टर से, डायबिटोलॉजिस्ट से, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से संपर्क करें। अगर आपको कोई भी जलन झुंझुनाहट हो रही हो, उसकी दवाई उपचार उपलब्ध है और उपचार के साथ उसका कंट्रोल अवेलेबल है। इसी के साथ डायबिटिक न्यूरोपैथी की ये टॉक यहाँ पर समाप्त करते हुए, मैं आज जो मुझे टॉक यहाँ पर मिली थी RSSDI 2022 चेन्नई में, वो लॉन्ग कोविड पर थी। और लॉन्ग कोविड भी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा डायग्नोसिस है जिसमें सबकी नज़र होना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग कोविड का मतलब वो कोविड जिसके कुछ सिम्टम्स, जिसके कुछ ऐसे दिक्कतें जो आपको लंबे समय तक परेशान कर रही हों और उनकी वजह से आपको अपनी दिनचर्या में कोई भी तकलीफ या समस्या हो रही हो, उसे लॉन्ग कोविड बोलते हैं। ऐसी समस्याएं जैसे थकान होना, मांसपेशियों का दर्द होना, चक्कर आना, ऐसा महसूस होना जैसे लेटे रहें काम ना करें, ऐसा महसूस होना जैसे हमारे कोई भी काम करते ही हफनी महसूस हो रही है, या मन में कोई भी कन्फ्यूजन आना, कान में किसी भी प्रकार की भाषाएं आवाज़ सुनाई पड़ना, इसको लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स बोलते हैं। लॉन्ग कोविड हर 12 में से वो 13वें इंसान को, 12 इंसान के बाद हर उस 13वें इंसान को लॉन्ग कोविड हो सकता है। इससे मतलब नहीं है कि आपको कोविड के टाइम पर सिम्टम्स हुए थे, आप एसिम्टोमेटिक थे, आप सिम्टोमेटिक थे, आप हॉस्पिटलाइज थे, लेकिन आपको लॉन्ग कोविड में ये ध्यान रखना है कि आपको वो प्रॉपर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर थकान है, दर्द हो रहा है, शरीर में मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, या काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, उसको पूरी अपनी कोविड की हिस्ट्री बताइए, क्योंकि वो लॉन्ग कोविड हो सकता है। और डॉक्टर सिंपल कुछ एक ट्रीटमेंट लिखेंगे, कुछ एक विटामिन लिखेंगे, कुछ ताकत की दवा रखेंगे, जिससे आप समय के अनुसार ठीक हो जाएंगे। इस अच्छे से मैसेज के साथ आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ RSSDI 2022 चेन्नई, एंड आई थैंक यू अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द पीपल हु आर कमिंग, एंड रिगार्ड्स टू ऑल। नमस्कार।